इस वीडियो में हम प्रश्नावली एक एक को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं क्या कि इनको हम दो भागों में डिवाइड कर लेते पेज को पूरे। ठीक है, तो मैं ऐसे ब्रश ले लेता हूँ और पूरे पेज को दो पेज में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड, तो इसको हम कुछ इस पास से लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लाइन खींचता हूँ ऐसे, और इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालता हूँ। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने के क्या करते हैं हम कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का इसमें भाग देते हैं, तो एक को छोड़ के। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक को छोड़ेंगे, दो का देंगे, तो दो का भाग हमारा कब जाएगा। सबसे पहले ये देखते हैं दो का भाग जाएगा कब। देखो, दो का भाग किसी संख्या में तब जाता है जब पीछे सम संख्या हो। ठीक है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 0। ठीक है, ये हमारी सम संख्या है। जीरो को जीरो सम संख्या नहीं, लेकिन जीरो को भी हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो जीरो हो या कोई सम संख्या हो तभी उस संख्या में दो का भाग जाएगा। तो जीरो की जीरो, दो का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 2 7 14 और पीछे जीरो का जीरो आ जाएगा। ठीक, तो फिर से जीरो का फिर से दो कर देंगे, तो फिर कितना आएगा यहाँ पे 2 3 6, कितना बचेगा 1, यहाँ पे होगा 10, 10 हो गया, तो 10 का दो में करेंगे तो 5। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिख दिया। आप देखो, अब हम इसमें करेंगे 3 का, तो 3 का जाएगा, तो चेक कर लेते हैं। तो 3 एक 3 और फिर 5 में जाएगा नहीं 3 का, तो 3 का इसमें जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो हम किसका करेंगे 5 का। 4 का क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि 4 का भी नहीं जाएगा। 4 का क्यों नहीं जाएगा वो समझ लो पहले। 4 का तब जाएगा जब हमारा उस संख्या में दो का भाग चला जाएगा। जैसे कि 4 है हमारा, इसके गुणनखंड क्या होंगे, उसके गुणनखंड होंगे 2, और 2 से फिर 2 से काटेंगे 2, 2, तो इसके 4 गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा 2, ये गुणनखंड होंगे। तो 4 का हमारा भाग किसी संख्या में तब जाएगा जब 2 का उसमें संख्या में चला जाएगा, लेकिन हमारी संख्या में 2 का जा नहीं रहा, तो इसमें 4 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम 3 का हमने ट्राई कर लिया, 4 का जाएगा नहीं, और हम सीधा 5 का करेंगे। फिर 5 का जाएगा, तो 5 से जाता है क्योंकि तेरे 5 बारे में आते हैं, तो 5 सकते 35। ठीक है, 5 का चला गया, मैं थोड़ा सा लाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, आपको समझना चाहिए कि वजह से 5 का वजह से चला गया। अब 7 में किसी का भाग जाएगा, 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, 4 का तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 4 5 7 आते ही नहीं, 5 का भी नहीं आएगा, 6 का भी नहीं आएगा, 7 का चला जाएगा सीधा। ठीक है, तो 7 एकन 7, तो 140 के गुणनखंड क्या आ गए, तो हम यहाँ पे 140, इसके आवाज गुणनखंड हो गए 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, 2 बार 2, दो हम एक बार और लिख लेंगे यहाँ पे, 2 गुणा 2, यह इसके बाद गुणनखंड हो गए। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, दो बार है तो उसको 2 को पावर 2 लगा सकते हैं, 2 के बाद 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर ये गुणा है। ठीक, अब हम कैसे कर सकते हैं, 156 का, तो यहाँ पे 56 लिख लेते हैं, 156, इसकी आवाज को निकालते हैं। ठीक, तो पीछे कितने हैं 6, तो जबकि ये सम संख्या है 2 का भाग चला जाएगा, तो हम 2 का भाग करेंगे सीधा इसमें। 2 8 16, तो 8 बार जाएगा नहीं, 2 7 14, कम बार हमको देना होता है। ठीक है, 14, इसमें कितना 14, और 15 में से 14 में हटा देंगे, तो इतना मतलब एक को हम जोड़ लेंगे, तो एक को जोड़ लेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो 16 में कितना करेंगे 2 का, 8 बार, 8 में 16। अब इसका क्या है सम, तो जब ये सम क्या है तो 2 का चला जाएगा। ठीक है, तो 2 से फिर सम करेंगे, तो 2 7 14, तो हम क्या करेंगे 2 का करेंगे, तो 2 का 2, 2 4, 2 के 6, 6 2 चौक 8, 8 हो ज़्यादा चला गया, 2 के 6 करेंगे, 2 के 6, कितना बचेगा यहाँ पे, एक बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा 18। ठीक है, 18 होगा, तो 18 में कर देंगे, कितना जाएगा 9, 9 दूनी 18। अब इसमें 3 का करेंगे, 2 का जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा 2 का, वो पीछे सम संख्या नहीं है। जब पीछे संख्या सम होती है और 2 0 होता है तभी 2 का जाता है, तो इसमें 2 का जाएगा, इसमें करेंगे 3 का। 3 का करेंगे तो कितना आएगा, 3 एक 3, और 3 तरफ के 9। ठीक है, अब इसमें कितने करेंगे 2 का करेंगे, 2 का जाएगा नहीं क्योंकि पीछे सम नहीं है। 3 का करेंगे तो 3 का जाएगा नहीं, क्योंकि 3 के पानी 13 आते ही नहीं। 4 का करेंगे तो 4 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें 2 का नहीं जा रहा है, जब 2 का चला जाएगा तभी उसमें 4 का जाएगा। 5 करेंगे तो 5 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 के पहाड़े में 13 आते ही नहीं है। 6 का करेंगे तो
6 का भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा 6 का? क्योंकि हम 6 के गुणनखंड यहाँ पर निकालेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा निकाल देता हूँ। 6 के गुणनखंड तो कितना हो जाएगा? 2 से करेंगे तो 3, तो 3 से करेंगे तो ये 6 के गुणनखंड क्या हो? 6 के गुणनखंड हो 2 गुणा 3। ठीक है, 6 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3। तो 2 का और 3 का जब किसी संख्या में चला जाएगा भाग, तब उसमें 6 का जाएगा। तो इसमें ना 2 का जा रहा ना 3 का जा रहा है, तो इसमें 6 का भी नहीं जाएगा। अब हम करेंगे 7 का ट्राई। ठीक है, तो 7 का भी इसमें नहीं जाएगा क्योंकि 7 के पास 13 आते ही नहीं। 8 का ट्राई करेंगे, तो 8 का भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? फिर 8 का गुणनखंड होता है हमारा कितना? 2 गुणा 2 गुणा 2, ये होता है 8 का गुणनखंड। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो अब हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 ये होता है 8 का गुणनखंड। तो जब इस संख्या में 2 का ही नहीं जा रहा है तो उसमें 8 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें? 9 का, तो 9 का इसमें चला जाएगा। 9 के पास 13 आते हैं तो 9 का जाएगा नहीं। 10 का भी नहीं जाएगा। 11 के पास 13 नहीं आते। 12 का भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा 12? क्योंकि 12 का गुणनखंड होते हमारे कितने? 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, और फिर 2 से करेंगे तो 3 से करेंगे 1। तो 12 गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 3। तो जब इन संख्याओं का इसमें जाएगा 13 में, तभी 12 का जाएगा। तो इन तीनों संख्याओं में से किसी का भी 13 में नहीं जा रहा है, तो 12 का भी नहीं जाएगा। तो हमको ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है 12 का भाग करने की। हमको डायरेक्ट मालूम पड़ गया कि इसमें 12 का नहीं जाएगा, तो हम सीधा 13 करेंगे। 13 का इसमें चला जाएगा। 13 का 13। तो इसके बाद गुणनखंड क्या हो गए? इसमें हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, कितना के? 156, यानी 156। ठीक, इसको इस बात से ले सकते हैं ऐसे 2 गुणा 2 पे पावर 2, तो यहाँ पे 2 पे पावर हम 2 लिख देंगे। ठीक है, 2 पे पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान देने की बात सिर्फ यही है कि हमें हर संख्या का ट्राई करने की जरूरत नहीं है इसमें जाएगा क्या नहीं जाएगा। जैसे हमको जरूरत नहीं है इसमें 4 का हम ट्राई करें, 5 का ट्राई करें। हमें उसकी जिस संख्या का हम दे रहे हैं उससे गुणनखंड निकालें, और उसके जो गुणनखंड आएंगे हम उनका अगर नहीं जा रहा है तो उस संख्या का भी उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कितना आ गया? 38 25। ठीक है, तो हम इसका थोड़ा सा पेज को नीचे कर लेता हूँ और इसमें आपको अपने पीछे दिखाता हूँ। थर्ड नंबर है हमारा 38 25। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस प्रकार से, और यहाँ पर लिखता हूँ 38 25। ठीक है, 38 और 25, ये लाइन पीछे दिया, थोड़ा लाइन टेलर सीधा कर लेता हूँ। ओके सही। अब इसमें देखो, सबसे पहले हम करेंगे 2 का। तो 2 का जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे सम संख्या नहीं है। 2 का तुम्हारा जाएगा नहीं। अब हम करेंगे किसका? 3 का। 3 का चला जाएगा कि नहीं जाएगा? जा सकता है, हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 3 के पारे में 5 आते हैं, उसमें 5 पीछे है। ठीक है, तो 3 का उसमें जा सकता है। और एक बात, 3 के पारे में जब भी हमारी संख्या आती है हम लोग को जोड़ेंगे, तो हमेशा आप एक चीज ध्यान देना कि जब की संख्या आती है उनका भी योगफल भी जो योग होता है उसमें भी 3 का पारा जाता है। 3 का भाग जाता है। जैसे 3 गुणा 1, 3 का 3 गुणा 1, ठीक है, बराबर 3। तो 3 और 1 कितना? 3 गुणा 1 बराबर 3। ठीक है, और 3 गुणी 6 होता है। 6 में भी हमारा कितने का? 3 का जा रहा है। 3 तरफ के 9 होता है, 9 में 3 का जा रहा है। 3 तरफ के 9, 3 चक 12, चक 12 होता है, और 12 इसमें हम जोड़ेंगे 12, 2 1 3, तो 3 में भी हमारा 3 का जा रहा है। 3 चक 12 में जा रहा है। ठीक है, 3 पंजे 15, यहाँ पर लिख लेंगे 15, 15, 5 और 1 6 हो गया हमारा, और 6 में भी कितने का जा रहा है? 3 का। ठीक है, इसी के साथ हमारा एक और लिख लेता हूँ। देखो 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, लिख लेता हूँ 18, 8 और कितने हो गए? 9 हो गए। 9 में 3 का जा रहा है 3 तरफ के 9। ठीक है, इसी प्रकार से हम 3 से 18, 3 सत्ते 21। ठीक है, 3 सत्ते 21, 21, 2 कितने हो? 3 हो गए, और 3 का जा रहा है। इसी प्रकार से हम संख्या को जोड़ सकते हैं। अगर इन संख्याओं का टोटल जोड़ में 3 का भाग चला जाएगा तो इसमें से भी चला जाएगा। ठीक है, जैसे 5 और 2 कितने हो गए? 7, और 7 और 8 कितने हो गए? 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 में 3 का भाग जाएगा हमारा, चला जाएगा, क्योंकि 3 के पाले में 18 आते ही हैं, तो इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, तो हम 3 का ही करते हैं। इसमें 3 एकन 3, 6 है, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितने 2, तो यहाँ पे 2 जब बचेगा तो कितना होगा? 22, 22 हो कि नहीं होगी? तो हम 2 और 3 का भाग करेंगे 22 में, तो 36 18, ठीक है, 7 चला 7 7 21,
21 के बाद ना तो 22 था हमारा, लेकिन हो गया 21, कितना बचा 1, ये बचा तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 5, 5 दिए 15, ठीक है, ये आ गया 3 के बाद चला गया, ठीक है। इसी बात फिर से हम 3 का ट्राई करेंगे, तो कैसे करेंगे 3 का ट्राई, अब इसमें सारे हम भाग देंगे 3 का तो टाइम लग जाएगा, तो इनको सबको जोड़ लेंगे, कितना 7 और 5 12 13 14 15, तो 15 हो गया टोटल, और 15 में हमारा 3 का चला जाएगा, तो इसमें भी 3 का जाना चाहिए, तो हम 3 का भर देंगे, कितना आ जाएगा 3 चको 12, 3 दूनी 6, बस इधर 1 15 हो गया, 3 पंजे 15, ठीक है। अब इसमें 3 का जाएगा कि नहीं, देखो 2 का तो इसमें जाएगा नहीं, आपको तो हमेशा ध्यान रखना, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि सम संख्या है नहीं, और 2 के बाद बड़ी संख्या 3 है, तो हम 3 का ट्राई करेंगे पहले, तो 3 का इसमें जाएगा 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 में 3 का जाता नहीं है, इसमें 3 का तो जाएगा नहीं, ठीक है। अब हम ट्राई करेंगे 4 का, क्या इसमें 4 का जाएगा, 4 का जाएगा नहीं, तो अगर किसी संख्या में 4 का गुणा जाता है तो उसमें 2 का भी जाना चाहिए, क्योंकि 4 ही गुणा खंड होती है, 2 गुणा 2, ठीक है, इसमें 4 का जाएगा नहीं। 5 का ट्राई करेंगे, 5 का चला जाएगा, क्योंकि जब किसी संख्या में लास्ट में 0 और 5 होता है तो उसमें 5 का चला जाता है, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया, इसमें क्या है पीछे 5 आ रहा है या 0 आ रहा है, पीछे अगर 5 है या 0 है तो उसमें 5 का भाग चला जाएगा, ठीक है। 4 का जा रहा है या 5 का ट्राई करेंगे, इसी लगा रहे 5 चक 20, 5 8 40, 10 का 2, फिर 25 हो गया, 5 25, ठीक है। अब इसमें 3 का जाएगा भाग, 3 का तो जाएगा ही नहीं, क्यों नहीं जाएगा, तो हम तरीके से तोड़ सकते हैं, तोड़ चला जाता, तो 8 5 14, 14 3 का जाएगा नहीं, तो सीधी बात है, 5 का तो फिर से नहीं आएगा, तो 4 का जाएगा नहीं, इसमें क्यों नहीं जाएगा 4 का, फिर पीछे 4 का तभी जाएगा जब उसमें 2 का जाएगा, और 2 का तब जाता जब पीछे संख्या सम होती, उसमें 4 का जाएगा, तो हम फिर से 5 का ही करेंगे, तो 5 का करेंगे तो कितना आएगा 5 का 5, कितना बच गया 3, तो 8 में तो 5 गया, 3 बच गया, तो 35, 7 में 35, 17 हो गया, ठीक है। अब 17 में किसी में चलो 2 का जाएगा नहीं जाएगा, 3 का जाएगा नहीं जाएगा, 5 का जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है, 6 का जाएगा नहीं जाएगा, 6 के पास कितने आते ही नहीं, 7 में उसमें भी नहीं आते, 8 उसमें भी नहीं आते, 9 उसमें भी नहीं आते, तो उसमें सीधे 17 का ही जाएगा, 17 के पाले में 17 के 17 आते, ठीक है। तो इसका जो आवाज ग्रहण है वो क्या होगा, मैं थोड़ा सा पेज इसका कटा लिख देता हूँ, ठीक है। इसका हो गया कितना हो गया 3, पेंसिल ले लेता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा इसको हैंडराइटिंग में सही नहीं है पेन पेन में, ठीक है, ये सही हो जाएगा। तो 3 8 2 5, इसका गुणनखंड कितना हो गया 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7, ये, ठीक है। इसको हम सिंपल भी है इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 गुणा 3, 3 लगा 2 हो गया गुणा 5, 5 लगा 2 हो गया गुणा 17, यहाँ पे हमारा 17, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या था, ऊपर से हम देख लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल हमारा था 5005, ठीक है, 5005 भी कह सकते हैं, 5005, 5005 का हम यहाँ पे देख लेंगे, तो मैं क्या करता हूँ पेंसिल लेता है, 5005, ठीक है, ये हम फिलहाल कर लेंगे और इसके ऊपर तो देखो फर्स्ट पहले हम 2 का करेंगे, 2 का जाएगा नहीं जाएगा, 2 का क्यों नहीं जाएगा, 2 का क्योंकि सम संख्या नहीं है। अब हम ट्राई करेंगे 3 का, 3 का जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि 5 और 5 कितने हो गए 10, और 10 में हमारा 3 का जाएगा ही नहीं, ठीक है। इसका ट्राई करेंगे, इसका ट्राई करेंगे 4 का, 4 का भी नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा 4 का, क्योंकि पीछे जब सम संख्या होती तभी 2 का जाता, और जब 2 का ही नहीं जाएगा 4 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 4 की हमारी गुणनखंड है वो होती है 2 गुणा 2, ठीक, तो वहाँ 4 का संख्या नहीं रहा। अब हम ट्राई करेंगे तो 5 का, तो 5 का चला जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि 5 का पारा हमारा तब चला जाएगा जब पीछे संख्या 5 हो या 0 हो, और सिर्फ 5 तो है ही, तो हमारा 5 का चला जाएगा, ठीक, 5 का 5, डबल 0 5 5, ठीक है। अब देखो, अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम एक पीछे है, तो एक पीछे है तो 2 का तो इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि पीछे सम संख्या नहीं, बीच संख्या है दिशा, ठीक। दूसरी बार हम करेंगे ट्राई 3 का, 3 का चला जाएगा नहीं जाएगा, क्यों नहीं 3 का जाएगा, क्योंकि पीछे जब हम दोनों संख्या जोड़ेंगे तो 3 आना चाहिए कम से कम, तभी 3 का जाएगा, क्योंकि 3 के पारे में 2 आता ही नहीं है, ठीक, तो 3 का भी नहीं जाएगा। उसके बाद हम ट्राई करेंगे 4 का, 4 का भी नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जब 2 का नहीं जाएगा 4 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि जब 2 जो हमारा 4 का है उसको गुणनखंड होते 2 गुणा 2,
जाएगा भी जाएगा भी। अब 5 का ट्राई करेंगे तो 5 का भी नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि संख्या 1 है। अब 5 का हमारा तब जाता है जब पीछे संख्या 0 हो या 5 हो, ठीक है। इसके बाद हम ट्राई करेंगे 6 का, तो 6 का भी नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? तो 6 के गुणा तो कितने होते हैं? 3 गुणा 2, ठीक है। या 2 गुणा 3 कर सकते हैं, ठीक है। 2 गुणा 3, 6 के गुणा यही होते हैं, 2 गुणा 3। तो अब इसमें आप 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो इसमें 6 का भी नहीं जाएगा। हम ट्राई करेंगे 7 का, ठीक है। तो 7 का पहले हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर रखेंगे जैसे 7 एकम 7। तो फिर यहाँ पे हमारा बच जाएगा कितना? 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 30, 5 चौके 28, 28 के बाद हमारे चलो 2 और 21 और 7 की 21, मतलब 7 का चला जाए, ठीक है। तो 7 का ट्राई करेंगे, तो 7 एकम 7, ठीक है, बच गया 3, यहाँ पे हो गया 30, 7 चौके 28, 28 के बाद बच गया 2, यहाँ पे हो गया 21 और 7 की 21, ठीक है। 7 का हमारा चला गया। अब इसमें 7 का चला गया, अब इसमें 2 का जाएगा 7। अब हम 7 से नीचे तो उसमें जाएगा ही, ठीक है, पहले तो ये ध्यान रखें। अब इसमें ना 2 का जाएगा, ना 3 का जाएगा, ना 4 का जाएगा, ना 5 का जाएगा, ना 6 का जाएगा, ना 7 का जाएगा, ठीक है। 7 से ऊपर ही जाएगा उसमें, ठीक है। तो 7 से ऊपर क्या आता है? 8। 8 का जाएगा नहीं, क्योंकि 8 गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। ये 2 गुणा 2 होता है 8 गुणनखंड। तो इसमें 2 का नहीं जा रहा, तो इसमें 8 का भी नहीं जाएगा। 9 का ट्राई करेंगे, तो 9 का भी तभी जाएगा जब उसमें 3 का चला जाएगा, और 3 का जा नहीं रहा है, ठीक है ना। 3 का जा नहीं रहा, तो 9 का भी नहीं जाएगा। 10 का ट्राई करेंगे, 10 का भी नहीं जाएगा। 11 का ट्राई करेंगे तो 11 का चला जाना चाहिए शायद, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 11 का जाएगा नहीं जाएगा। तो 11 एकम 11, फिर कितने बचे हैं? 3। 11 एकम 11, 11 3 35, ठीक, 13 चला गया। अब हम 11 से ऊपर की संख्या का ट्राई करेंगे, तो 12 करेंगे इसमें, तो 12 का जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 12 के पाले में 13 आते नहीं, और दूसरी बात 12 का जो हमारा गुणनखंड होता है वो होता है 2 गुणा 6, ठीक है। तो 2 गुणा 6 में ना 2 से कट रहा है 13, ना 6 से कट रहा है 13, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 13 का ही दे देंगे, 13 एकम 13। तो उसके गुणनखंड क्या हो? इसके हो गए 5 0 5 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है। ये बस गुणनखंड। तो यहाँ पर आप नंबर भी डाल लो, तो नंबर डाल सकते हो। ये हो गया चौथा नंबर, और ये है हमारा तीसरा नंबर, ठीक है। और ऊपर भी नंबर डाल देता हूँ दोनों पर। ये हो गया हमारा पहला नंबर, और ये हो गया हमारा दूसरा नंबर, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारा जो एक्स्ट्रा काम हो रहा है वर्क, वो इसलिए हो रहा है कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये हमें 2 का हमें हमेशा हमेशा देते रहे नहीं रहना कि ये नहीं कि हम 2 का नहीं जा रहा 3 का जाएंगे। हम अनुमान भी लगा सकते 3 का जाएगा नहीं पहले से, ठीक है। इसलिए उसमें रफ वर्क थोड़ा ज़्यादा होता है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो 5 वाला सवाल है ये वाला, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे क्या है? 74 29, 74 29 है, तो नीचे इसको लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे हम इसको यहाँ पर 74 2 9 29, ठीक है। इस बात हमको लिख लेंगे। सबसे पहले इसके किस्म करें 2 से करेंगे, तो 2 से जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे सम संख्या है नहीं, विषम संख्या है। अब हम करेंगे 3 से, तो 3 से करने से पहले हम क्या करेंगे? इनको जोड़ के उसमें इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, इसमें करेंगे तो टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे? तो तुम क्या करेंगे? इसको सबको जोड़ के उसमें करके देखेंगे, ठीक। तो 9 2 कितना हो गया? 11, 11 4 15, 15 और 7 कितना हो गया? 15 और 7 हो गया 22, 22 में 3 का जाएगा नहीं जाएगा, तो इसमें समझो 3 का जाएगा ही, ठीक है। हमने चेक कर लिया। अब हम करेंगे 4 का, 4 का जाएगा नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा 4 का? क्योंकि 4 का तब चला था जब उसमें 2 का जाता, ठीक है। क्योंकि 4 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2, 4 का नहीं जाएगा। 5 का जाएगा नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा 5 का? तो 5 का इसलिए नहीं जा रहा इसमें क्योंकि पीछे 0 हो या 5 हो तब 5 का जाता है। 6 का जाएगा नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? तो 6 का हमारे गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3, और इसमें आप 2 का जा रहा है 3 का जा रहा है, तो 6 का जाएगा ही नहीं। अब हम ट्राई करेंगे 7 का, तो हम 7 का ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। 7 एकम 7 प्लस के 42, 7 6 42, और फिर है 9, 9 7 का जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा। अब हम करेंगे ट्राई 8 का, 8 का नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 ये उसको गुणनखंड होते हैं, और उसमें 2 का जा नहीं रहा, तो 8 का भी नहीं जाएगा। 8 के बाद 9 का ट्राई करेंगे, तो 9 का होता है गुणनखंड 3 गुणा 3, तो 3 का नहीं जा रहा, तो 9 का भी नहीं जाएगा। 10 का इसमें जाएगा नहीं, 11 का इसमें जाएगा नहीं, 11 का जा सकता है, हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो 11 एकम 11, 11 इसमें 66, 4 का इसमें जा नहीं रहा,
12 का ट्राई करेंगे, 12 का जाएगा नहीं, क्योंकि 12 गुणा कितना होता है 6 गुणा 2, इसमें 6 गुणा 2 में जा ही नहीं रहा, 2 गुणा 2 गुणा 3 होगा गुणा, इसमें अगर 2 का हो रहा है 3 का होगा तो 12 का भी नहीं होगा। 13 का ट्राई करेंगे, 13 का हो सकता है चला जाए, तो हम चेक कर सकते हैं एक बार। तो 13 पंजे 65, 65 के बाद यहाँ बच गया कितना, 65 के बाद यहाँ बच गया हमारा 9, ठीक है। 13 का जाएगा नहीं, 14 का ट्राई करेंगे, 14 का जाएगा नहीं, फिर 2 7 का जाता तभी 14 का जाता है। 15 का ट्राई करेंगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि 15 का तभी जाता है जब 5 हो या 0 हो। 15 के बाद हम करेंगे 16 का ट्राई, 16 का तभी जाता है जब 2 का 8 का जाता हो, तो उसमें भी नहीं जा रहा है, ठीक है। 16 का जा नहीं रहा, फिर 17 का ट्राई करेंगे, 17 का ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। 17 का 17, 17 34, 17 51, 17 68, 17 68, 68 के बाद हमारा कितना बच जाएगा यहाँ पर 2, और तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 और 4 17, 17 का 17, 17 34, 17 51, 17 68, 68 बच गया कितना 14, और 14 में से 8 गए कितना बचे 6, ठीक है। 14 हो गया, 14 में से 8 गया 6, ठीक है। 2 को नीचे उतारा, ठीक, 2 को नीचे उतारा, तो 14 का 17 का 17, 17 34, 17 51, 17 68, 17 51, 51 के बाद कितना बच गया यहाँ पे 1 बच गया, 1 बच गया, क्या मिले 9 का, ठीक है। 17 का 17, 17 34, 17 51, 17 68, 17 50, 17 36, 17 70 119, 17 70 119, इन 17 का उसमें चला जाएगा, ठीक है। 17 का उसमें चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 3 7, इतना बार चला जाए इसमें, ठीक। अब 17 का इसमें 18 करेंगे, तो यहाँ पर मैं भी लिख भी देता हूँ 17 का हमने किया है तो इतना है, ठीक है। अब 17 से ऊपर की संख्या को इसमें करेंगे, ठीक है। 17 से ऊपर की संख्या को, तो 17 को 18 का करेंगे, तो 18 का इसमें जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि 9 और 8 का जाना चाहिए तो 18 का जाता, ठीक है। 9 और 2 का 19 का करेंगे, तो 19 का करके देख लीजिए, 19 का 19, 19 दिन 38, 38 के बाद हमारा कितना बचेगा यहाँ पर बच गया हमारा 38 में डिवाइड करके घटा देंगे, तो 2 और 5 35, तो यहाँ पर हो गया 57, और 57 को 19 से करेंगे तो 19 का 19, 19 दिन 38, 19 का 19, 19 दिन 38, 57, ठीक है। तो 19 का चला देंगे, 19 कर देंगे, 19 का 19, 19 दिन 38, 57 हो गया, 19 की 57, ठीक है। 19 चला गया हमारा पूरा, यहाँ पर मैंने कर दिया है। अब हम करेंगे 20 से, तो 20 के जाएगा नहीं, ठीक है। 21 से करेंगे, 21 का भी नहीं जाएगा, 22 से करेंगे 30 के चला जाएगा सीधा, 2 3 23, ठीक है। तो इसका कितना हो गया, इसमें होगा 17 गुणा 19 गुणा 23, ये कितना का हो गया 70 4 74, 2 9 29 बराबर, ये इसके हो गए दोनों, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो ध्यान देने की है, यहाँ पे ये हमारा 5वां है तो यहाँ 5 लिख देता हूँ, सबसे ज़्यादा हमारा सॉरी 5 4 लिख देंगे, 5 लिख देता हूँ। सबसे ज़्यादा यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि हमें हर का नहीं देना, जैसे कुछ लोग ऐसे बता देते हैं इसके 4 का नहीं जा रहा, तो 5 का नहीं जा रहा, 6 का नहीं जा रहा, तो वो मैंने बताया कि आपको समझाया कि 6 का क्यों नहीं जा रहा, ठीक है। हर का उसमें भाग देने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ पे केवल 17 का मुझे लग रहा था कि 17 का जा सकता है, तो 17 का मैंने दिखाया है, ठीक है। उससे पहले की संख्याओं को क्यों नहीं जा रहा था वो मैंने बताया था, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो है सॉल्व, और अगली वीडियो में हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।